आज भारत के मशहूर पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का 80वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर खबर तक की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। जावेद अख्तर का जन्म ग्वालियर के प्रसिद्ध घराने में जान निसार अख्तर के यहाँ 1945 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही इन्हें संगीत साहित्य के प्रति गहरी रुचि थी और यही कारण था कि ये 1954 ईस्वी में ही छोटी अवस्था में ही मुंबई चले आए थे। तब इनका उद्देश्य यह था कि ये मुंबई में आकर नाम, काम, पैसा हर चीज़ कमा लेंगे, लेकिन मुंबई की राह इतनी आसान नहीं होती है। मुंबई आ तो गए, एक प्रसिद्ध हस्ती के पुत्र थे, इसके बावजूद यहाँ इन्हें काम आसानी से नहीं मिला। 5 वर्षों तक लगातार असफलता का दंश झेलने के बावजूद इनका हिम्मत नहीं टूटा। इन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और जब पहली बार उन्हें 59 में फिल्म में ब्रेक मिला तो उसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते चले गए। कई बार इन्होंने फिल्म फेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी जीता और पटकथा लेखन में भी इन्होंने खूब धमाल मचा दिया था और सलीम के साथ तो इनकी जोड़ी पूरी हिट हुई थी। ये सलीम जावेद का नाम ही प्रचलित हो गया था उस वक्त पटकथा लेखक के रूप में और इन्होंने कई हिट फिल्में अपनी पटकथा के बल पर दी थी। उनमें से त्रिशूल, काला पत्थर, शोले जैसे कई फिल्में थी। आइए आज आपको इनकी एक फिल्म त्रिशूल के बारे में जानकारी देता हूँ। फिल्म त्रिशूल की कहानी 1953 से शुरू होती है, जिसमें राजकुमार गुप्ता, जिसकी भूमिका संजीव कुमार ने निभाई है, अपनी प्रेमिका शांति, जिसकी भूमिका वहीदा रहमान ने निभाई है, को छोड़कर एक अमीर उत्तराधिकारी कामनी, जिसकी भूमिका गीता सिद्धार्थ ने निभाई है, से शादी कर लेता है। उसके पिता सेठ दीनदयाल उसे अपने व्यवसाय में बराबर का भागीदार बनाते हैं। गुप्ता की शादी के बाद शांति उसे बधाई देने के लिए उससे मिलने जाती है और उसे बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वह गुप्ता की मदद की पेशकश को ठुकरा देती है, यह महसूस करते हुए कि वह केवल अपने अपराध बोध को शांत करने के लिए ऐसा कर रहा है। वह उस शहर को भी छोड़ देती है। शांति विजय नाम के एक बच्चे को जन्म देती है और उसे एक अकेली मां के रूप में पालती है। 25 साल बाद 1978 ईस्वी में शांति का निधन हो जाता है और वयस्क विजय, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन निभा रहा है, वह अपने पिता के व्यवसाय और पारिवारिक संबंधों को बर्बाद करके बदला लेने के लिए दिल्ली आ जाता है। उसी समय गुप्ता और कामनी का बेटा शेखर, जिसकी भूमिका शशि कपूर ने निभाई है, अपने पिता की कंपनी में उनकी जगह लेने के लिए विदेश से लौटता है। शेखर और उसकी छोटी बहन कुसुम, जिसकी भूमिका पूनम ढिल्लों ने निभाई है, जो विजय के सौतेले भाई बहन हैं, विजय के बदले की आग में फंस जाते हैं। विजय की मुलाकात गुप्ता की समर्पित सेक्रेटरी गीता, जिसकी भूमिका राखी ने निभाई है, उससे होता है। वह गुप्ता की निविदा बोलियों का विवरण प्राप्त करने के लिए गीता को रिश्वत देने की पेशकश करता है, लेकिन गीता विजय के इस रिश्वत को लेने से इनकार कर देती है। फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। विजय गुप्ता के एक अन्य कर्मचारी भंडारी, जिसकी भूमिका यूनुस परवेज ने निभाई है, उसे रिश्वत देता है और बदले में सारी जानकारियां प्राप्त करता है। एक दिन विजय और गीता को साथ देखकर गुप्ता को लगता है कि गीता ने उसे धोखा दिया है और इसलिए वह उसे नौकरी से निकाल देता है। जब विजय को इस बारे में पता चलता है तो वह गीता का नाम साफ करने के लिए भंडारी को असली अपराधी बताता है और गीता को अपनी कंपनी में रख लेता है। विजय जल्दी ही एक सफल व्यवसायी बन जाता है और जल्दी ही एक बड़ी पार्टी के साथ शांति कंस्ट्रक्शन की दूसरी सालगिरह का जश्न मनाता है। वह गीता से शहर के सबसे अच्छे लोगों, खासकर गुप्ता को आमंत्रित करने के लिए कहता है। पार्टी में विजय की मुलाकात शीतल वर्मा, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, उससे होती है, जो पीएल वर्मा, जिसकी भूमिका इफ्तिकार ने निभाई है, की बेटी और जनरल मैनेजर है। वह शेखर की गर्लफ्रेंड भी है।
वह शेखर और शीतल के बीच मतभेद करने की कोशिश करता है। जल्दी ही विजय और गुप्ता के बीच भयंकर प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपनी संपत्ति और ईमानदारी का त्याग करने के लिए तैयार है। विजय यहाँ तक कि कुसुम को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके प्रेमी रवि, जिसकी भूमिका सचिन ने निभाई है, से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नतीजतन गुस्से में शेखर का विजय से झगड़ा होता है, लेकिन गीता हस्तक्षेप करती है और शेखर को बताती है कि विजय उसका भाई है। इस पर शेखर और कुसुम दोनों शर्मिंदा होकर अपने पिता का घर छोड़ देते हैं। इस बीच विजय जीत का दावा करने के लिए गुप्ता से मिलने जाता है और अपनी मां के साथ हुए अन्याय के बारे में उससे भिड़ जाता है, यह खुलासा करते हुए कि शांति अब मर चुकी है, वह उसका और शांति का नाजायज बेटा है। हैरान गुप्ता इससे पूर्व विजय को मारने के लिए बलवंत को एक ठेका दे देता था, अब उसको वह रद्द कराने की कोशिश करता है, लेकिन बलवंत और उसके गुर्गे विजय तक पहुंचने के लिए पहले ही रवि का अपहरण कर चुके होते हैं। शेखर और गुप्ता की सहायता से विजय सफलतापूर्वक रवि को बचा लेता है। टकराव के दौरान बलवंत विजय को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन गुप्ता हस्तक्षेप करता है और अपने बेटे के लिए गोली खा लेता है। इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे बलवंत और उसके गुर्गों को गिरफ्तार करे, गुप्ता अपने मरते दम तक विजय से माफ़ी मांगता है और विजय उसे माफ़ कर देता है और गुप्ता परिवार में शामिल हो जाता है।